हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल अध्याय 3 की हम बात कर रहे हैं और इसके हमने काफ़ी सारे डेरिवेशन लगाए हैं, तो उनको आप जरूर देख लें। जिसमें इसमें देखिए न्यूमेरिकल हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जिसमें आंकी पोजीशन हम कहते हैं, तो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल ही करेंगे हम। सारे पूरे अभ्यास के सवाल हम इसमें नहीं करेंगे। जो यूपी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो उसमें कुछ सूत्रों की हमें जरूरत पड़ेगी। ये सूत्र हम हालांकि निकाल भी चुके हैं, इनको डेरिवेट भी कर चुके हैं, इनको अच्छे से समझा भी चुके हैं, तो इनको आप देख लेना। तो फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र क्या है, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे हम? ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब उसमें अपवर्तन हो रहा होगा और प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। क्योंकि ये जब मैंने डेरिवेट कराया था तब भी मैंने बताया था कि ये विरल से सघन में जाती है, तब के लिए होता है। लेकिन अगर वही सघन से विरल में जाती है तो जहां पर n1 होता है वहां पर n2 लगा देते हैं, जहां पर n2 होता है वहां पर n1 लगा देते हैं। ठीक है, सेम यही है, इसका दूसरा रूप ये है, यहाँ पर कर लेते हैं। अब इसमें कैसे करेंगे? इसमें जब सघन से विरल में जाएगी तब n की जगह पर 1 अपॉन n लगा देंगे। n की जगह पर क्या लगा देंगे? 1 अपॉन n। मतलब ये कह सकते हैं कि जो मान हमारा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर n का मान, n क्या है? अपवर्तनांक, तो वो n डैश मान लेंगे और n डैश की जगह पर हम 1 अपॉन n लगा सकते हैं। n की जगह पर 1 अपॉन n लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मतलब इसको हम लिख सकते हैं n डैश अपॉन n या फिर n अपॉन n डैश, एक ही बात है। इसको डैश लगा दो, इसको लगा दो, एक ही बात है। लेंस मेकर का सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हमने सिद्ध भी किया है, और ये फॉर्मूले भी हमने सिद्ध किए हैं। तो इसका भी फॉर्मूला हम लगाएंगे 1 अपॉन f बराबर n माइनस 1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। r1 और r2 क्या है? दोनों लेंसों की त्रिज्याएं हैं। जहां पर n क्या हो सकता है? n हो सकता है l n g, मतलब द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और इसकी जगह पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक हम लगा सकते हैं। इसमें ये इसकी जगह पर ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला हम लेकर चलेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला हम लेकर चलेंगे। तो बार बार इंपोर्टेंट लिखने की मैं जरूरत नहीं समझता, आप समझ जाएंगे कि सभी महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, और एक क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, आई होप आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नंबर आ रहा होगा। और एक क्वेश्चन नंबर 1 है, कांच ब्रैकेट में n बराबर 1.5 के 4.0 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से व्यास के अनुदिश देखने पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति हमें ज्ञात करनी है, मतलब वो जो बुलबुला है उसको हमें एग्जैक्ट देखना है। तो एग्जैक्ट बोले तो ये वस्तु की दूरी यानी कि u का मान हमसे निकलवाया है। जो जो दिया है उसके बारे में मैं लिख लेता हूं, क्या क्या दिया है। n बराबर दिया है 1.5, तो ये n डैश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा n डैश? क्योंकि इसमें कांच बोला है सबसे पहले, है ना, तो कांच से जा रही है। अब 4.0 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के, तो 4.0 व्यास, तो व्यास यानी कि 2r क्या है? 2r है कितना? 4 सेंटीमीटर, 4.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम r निकालें तो r बराबर क्या हो जाएगा? तो r बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा पॉइंट के बाद 0 कम खत्म हो जाता है, तो आ जाएगा r का 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे और क्या दिया है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है इसका। तो v बराबर कितना? 1.0 सेंटीमीटर। ये इसमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वस्तु यानी कि u निकालना है हमें। तो इसमें माइनस में लिया जाएगा मान, जी माइनस में लिया जाएगा, माइनस में लगा देंगे, है ना, माइनस माइनस। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे। सूत्र क्या होता है हमारे पास, सॉल्यूशन करेंगे, और हमारे पास सूत्र क्या होता है? ये वाला, ये है ना, यहाँ पर वो n डैश है, तो n डैश की जगह पर हम इसकी जगह पर क्या लगा देंगे? 1 अपॉन n डैश। n की जगह पर मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, और 1 अपॉन n अपॉन n डैश लगा दो इसको, और v माइनस 1 अपॉन u बराबर n। अब n की जगह पर तो 1 अपॉन n डैश, क्योंकि n डैश का मान है 1 अपॉन n डैश माइनस 1 अपॉन r। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो अब हम क्या बात करेंगे,
सूत्र कैसे लगाना है, बस ऐसे ही लगाना है, हमें निकालना है क्या, u निकालना है। लगा देते हैं 1/n डैश, n डैश यानी कि 1.5 अपॉन v, और ये है हमारा मुख्य बटा, इसके आगे लगाएंगे माइनस 1/u का मान कितना है, माइनस का, अच्छा u को तो निकालना है ना, ठीक है। तो v का मान कितना है, तो फिर v का मान लगा दो, तो फिर v का मान कितना है इसमें, माइनस का 1 बराबर 1/n यानी कि 1.5 माइनस का 1 अपॉन, और r का मान कितना, माइनस का 2, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा, तो 1/1.5 माइनस का, और माइनस का 1/u इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे ना इसके, अपॉन में 1 मान के, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के 1.5 अपॉन, और ये आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 15 की गुणा 2 से करेंगे, नहीं 1.5 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.0, 15 दूनी 30, एक के बाद पॉइंट, ये आ जाएगा माइनस आगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं और u वाले को इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा, और ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 0.5 अपॉन माइनस का 3, माइनस का 3, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो तो खत्म हो जाता है, पॉइंट हटा लो, जीरो बढ़ा लो, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 ही कन 5, 5 6 30, ये आ जाएगा 1/6, और 1/6 इधर प्लस में, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/6 बराबर, और ये जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसके बटे में 1 मान के एलसीएम ले लो, कितना, पहले पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा लो, ये हो जाएगा 15, है ना। ये काम कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो ये जितना सरल रहेगा इतना ही बेहतर रहेगा। इसका ले लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 6, इसका एलसीएम आ जाएगा, 6 को काटेंगे 3 से, 3 से काट के भेजेंगे इसको ऊपर, तो 3 दूनी 6, और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस को 6 की गुणा 6, 1 6 से काटेंगे तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1, दोनों को काट लेंगे, माइनस के 5/6 बराबर 1/u, और यहाँ से हम u का मान निकालेंगे तो पलट देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और मैंने सीधा करके लिख लिया, LHS को इधर भेज दिया, RHS को इधर ले आया, क्योंकि जिसमें हमें मान निकालना होगा वो वहीं और होना चाहिए, तो u का मान निकालना इधर ले आया और इसको पलट दिया मैंने, तो u/1 आ गया, और ये इधर चला जाएगा तो 6/5 आ जाएगा, हमने पक्षांतर किया है और पलट दिया माइनस का। अब 5 से काटेंगे इसको, 5 से काट लेते हैं u, अच्छा अपॉन में तो u सभी का होता है तो लिखना जरूरी नहीं है 1, अपॉन में 1 सभी का होता है इसलिए 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा माइनस का 1.2, माइनस का 1.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है, माइनस इग्नोर कर सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है, तो यह आ जाएगा u का मान 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यह आ गया है आपका पहला आंसर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर है, एक पतले समतल उत्तल लेंस में उत्तल तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। एक पतले समतल उत्तल लेंस में उत्तल तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी कि r कितना दिया है 20, r कितना दिया है 20, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ ऐसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसमें हमारे सीरियल नंबर में दूसरा आ रहा है, और इसमें क्या क्या दिया है, तो एक पतले समतल उत्तल लेंस में उत्तल तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी कि r कितना दिया है, r कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है 1.5, ओके।
और फोकस दूरी हमें निकालनी है। अच्छा, एक चीज इसमें क्या है, इसमें दिया है एक पतले समतल उत्तल, तो इसका मतलब समतल उत्तल लेंस है, समतल उत्तल है, समतल उत्तल, समतल उत्तल, समतल उत्तल, समतल उत्तल है। इसका मतलब पहला पृष्ठ क्या है, ये एक पतला लेंस है, ठीक है। पहला पृष्ठ समतल है, दूसरा उत्तल है, पहला पृष्ठ समतल है, दूसरा उत्तल है। तो इसमें दो त्रिज्याएं होंगी, तो R1 तो आ गया ये, और R2 कितना होगा, R2 कितना होगा, मतलब समतल के लिए, समतल के लिए त्रिज्या कितनी होगी, समतल दर्पण या समतल लेंस, तो समतल लेंस की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है, तो इसमें अनंत लगाएंगे, ठीक है। और हमें निकालना क्या, फोकस दूरी निकालनी है, फोकस एफ में लिख रहा हूँ, फोकस दूरी निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है। ओके, तो कुछ नजर आ रहा है, किससे हम लगा सकते हैं, लेंस मेकर का सूत्र लगा सकते हैं इसमें, हाँ सर लगा सकते हैं। ओके, लेंस मेकर का सूत्र लगा देंगे। सॉल्यूशन, लेंस मेकर के सूत्र से, लेंस मेकर के सूत्र से, ठीक है। क्या होता है लेंस मेकर का सूत्र, 1/f इजिकल टू n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, f हमें निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो 1/f इजिकल टू n कितना दिया है, n दिया है 1.5 माइनस के 1, और r1 कितना है 20 माइनस r2 कितना है अनंत, ठीक है। 1/f इजिकल टू, अब 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.5, ठीक। अब एक चीज देखिए इसमें, 1/20 तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का 1/ अनंत, अनंत 1/ अनंत क्या होता है, 0 होता है, तो इसकी जगह पर हम 0 लगा देंगे, ये काम खत्म हो जाएगा। इसका पॉइंट हटा के इधर 0 बढ़ा लो और 5 से काट लो, 5 इकन 5, 5 चौक 20, 0 आ जाएगा साथ में। तो 1/f इजिकल टू आ जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, और अपॉन में 40। हमें क्या 1/f का मान निकालना है, नहीं, किसका निकालना है, f का निकालना है। क्या करेंगे, पलट देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। पलट क्यों रहे हैं, तिरछी गुणा करने का मतलब पलट दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तिरछी गुणा कर लो, या फिर इसको पलट दो। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, f बराबर 40, क्यों, f/1 40/1, 1 में खत्म, तो f का मान कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा ठीक आ गया है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मुझे लगता नहीं कि हर बार मुझे इम्पोर्टेंट लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए लिख देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इन क्वेश्चंस के आने के चांस ज्यादा हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20.0 सेंटीमीटर है, यानी कि 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई आर निकलवा रहे हैं इस बार। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है, 1.5, एन का मान दे रखा है, ठीक है, निकाल लेते हैं। क्या क्या दिया है हमें, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी है, भाई कितनी दी है, 20.0 सेंटीमीटर है, यानी कि एफ का मान ये आ गया। इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर निकालना है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी सीरीज में, और इसमें कितना दिया है, फोकस दूरी एफ कितना दिया है हमें, फोकस दूरी दी है 20.0 सेंटीमीटर, एन कितना दिया है 1.5, यही दिया है, हाँ यही दिया है। निकालना क्या है, आर, आर निकालना है, क्या निकालना है, आर, आर निकालना है, ठीक है, आर निकालना है। कैसे करेंगे, इसमें है समतल उत्तल, क्या है, समतल उत्तल, समतल है और उत्तल है, लेकिन इसमें त्रिज्या निकलवा रही है, तो आर निकालनी है। तो इसमें R1 कितना हो जाएगा भाई, R1 हो जाएगा अनंत, समतल के लिए R1 हो जाएगा अनंत।
अब उसमें पहले वाले में दिया था त्रिज्या तो हमने उसको r1 माना, इसमें नहीं दिया है, समतल बोला है, समतल उत्तल बोला है, समतल उत्तल। अगर इसमें त्रिज्या दे रखी होती, अगर इसमें त्रिज्या दे रखी होती तब हम उसको r1 मानते, नहीं दी है तब हम जो समतल पहले आएगा उसकी त्रिज्या हम r1 पहले लिखेंगे और r2 बराबर बता दो, r2 बराबर r। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा सीरियल से, क्या कि r1 बराबर अनंत और r2 बराबर r। ओके, हाँ ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, r निकालना है, r का मान निकालना है, r का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम किससे, लेंस मेकर के सूत्र से। तो लेंस मेकर का सूत्र हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, हमने सिद्ध भी किया है इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, पूछा जाता है ना। तो आप देख लेना, नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर, प्ले लिस्ट में सारी डलवा रखी है वीडियोस, है ना। फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, लगा दो भाई। 1/f का मान हमें दिया है भाई 20। ओके, लगा दिया। n का मान दिया है 1.5 माइनस का 1, ठीक है। 1/r1, r1 का मान लगाएंगे अनंत, माइनस के r2 का मान लगाएंगे r। ओके, ठीक है। फिर अब बताओ 1/20 बराबर, इसमें से घटाएंगे तो 0.5, ये तो हो जाएगा खत्म, 0 बन जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 1/r। अब क्या करेंगे, क्या करोगे, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो, ठीक है। ये भी पूरे के बराबर में इधर, ये भी इधर है तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। अब 5 को इधर ले आओ, बटे में आ जाएगा, 5 दूनी 10 बराबर माइनस के 1/r, और r का मान निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर पलट दो तो माइनस के 10 आ जाएगा, ये माइनस इधर पहुंच, 10 इधर पहुंच जाएगा, r इधर पहुंच जाएगा, तो ये आ गया त्रिज्या। कैसा रहा, सर बढ़िया रहा। ओके, आगे हम बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार में। बाकी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। आई होप आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्राउन कांच से समावतल, क्राउन कांच से समावतल मतलब समतल भी है और अवतल भी है, लेंस बनाना है, ठीक है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता माइनस के 2.5 डायोप्टर हो, ठीक है। हमें क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 दे रखा है। चलिए इसको हम निकालते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो मान दे रखे हैं वो हमें निकालने हैं, पहले लिख लेते हैं, है ना। क्या दिया है, P का मान दिया है, P बराबर कितना है, माइनस के 2.5 डायोप्टर दिया है, ठीक है। आगे क्राउन कांच का अपवर्तनांक यानी कि n दिया है, कितना 1.5, नहीं 1.5 नहीं है, सॉरी 1.65 है, 1.65 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें r की वैल्यू निकालनी है। तो r की वैल्यू के लिए r1 बराबर r है, ठीक है, r2 बराबर माइनस के r होगा। अरे भाई एक तो r1 आ जाएगा तो r, और दूसरे के लिए एक बाईं ओर भी तो आएगी, कोई भी दर्पण है, कोई भी लेंस है, इसके लिए तो इधर आ जाएगी त्रिज्या, और दूसरे वाले जो सतह होगी उसके लिए इधर आएगी, तो ये तो माइनस में आएगी, ठीक है, तो माइनस में आ जाएगी। अच्छा, ये चीज माइनस की कैसे आएगी और प्लस की कैसे आएगी, ये चीज में जब मैंने सूत्र का निगमन किया था तो उसमें बहुत ही डिटेल्स में बताया था कि कैसे कैसे आती है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें निकालना क्या होगा, इसमें r निकालना होगा, r निकालना होगा, r। ओके, चलिए करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले देखो लेंस मेकर का सूत्र लगाएंगे इसमें, जाहिर सी बात है, अभी तक ये करते आए हैं। उसके लिए हमें फोकस दूरी चाहिए, ठीक है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए हमें कौन सा डाटा है,
हमारे पास। तो कौन सा डाटा है, ये पी है। तो पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है, तो 1/f लगा देंगे। तो पी बराबर होता है 1/f, है ना। या फिर डायरेक्ट ये, हम डायरेक्ट ये भी तो लगा सकते हैं, हमें मतलब एफ इधर लेकर जाएंगे, पी इधर लेकर जाएंगे, तो उसको बाद में भी तो ना करने के बजाय हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, बराबर 1/p डायरेक्ट कर सकते हैं। पी का मान लगाएंगे, पी का मान लगाएंगे तो माइनस के 2.5 डायोप्टर, है ना। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, लेकिन ये मीटर में होता है, हमें दूरियां किस में लानी है, सेंटीमीटर में। इसमें लानी है सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग करेंगे, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 1000। तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 0 आ गया साथ में, तो 40 आ गया माइनस के एफ का मान, है ना। अब माइनस लगाओ या मत लगाओ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फोकस दूरी को लेकर इसमें फर्क नहीं पड़ता। लेंस मेकर का सूत्र हम लगाएंगे। अब लेंस मेकर का सूत्र क्या होता है, हमें एफ का मान मिल गया, ठीक है। लेंस मेकर के सूत्र से लेंस मेकर के सूत्र से क्या होता है, लेंस मेकर का सूत्र 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम। एफ की वैल्यू लगाएंगे, देखो माइनस लगाओ मत लगाओ, माइनस को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। बस ये दर्शाता है, क्योंकि डायोप्टर में जो मान दे रखा है, जो क्षमता का मान दे रखा है माइनस प्लस में, वो सिर्फ ये दर्शाता है कि इसमें कौन सा लेंस लगाया गया है, वो ये शो करता है, ठीक है। चलिए, तो n का मान कितना, n का मान कितना है 1.65, 1.65 माइनस का 1, r1 r है और r2 माइनस का r है, ओके। अब क्या करेंगे, वही जो करते आए हैं, 1.65 में से माइनस का 1 माइनस करेंगे तो 0.65 आ जाएगा, ठीक है। अब बता दो, 1/r1 माइनस माइनस प्लस 1/r, ठीक है। बहुत आराम से चला रहा हूँ, तो जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से करेंगे, ठीक है। अब 1/40 = 0.65। अब इसका हमें लेना है एलसीएम। अब एलसीएम लेते हैं, अभी थोड़ा सा फोकस करना। जब एलसीएम लेते हैं तो जब हर समान होते हैं तो सब में से एक ले लेते हैं, ऊपर का ऐसे लिखा रहता है, मतलब 1 प्लस का 1 आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट हटा के 00 बढ़ा लो, क्योंकि 2 संख्याएं हैं पॉइंट के बाद, तो 2 0 बढ़ेंगे। 1 0 से 1 0 इसको कैंसिल कर दो, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 चिकन 5, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, और ये जो 2 बचा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो डाटा बचा वो बचा 1/4 = 13 गुणा, और ये आ जाएगा 1/r। r की वैल्यू निकालनी है, r जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, r जाएगा इधर, तो r की गुणा 1 से होगी, तो r = r, 4 की गुणा इधर होगी, 13 चौका 52, और 1 हो जाएगा खत्म। तो आंसर हमारा किस में आ गया, सेंटीमीटर में हमने दूरी निकाली थी, फोकस दूरी सेंटीमीटर में चल रही है, यानी कि दूरियां सेंटीमीटर में चल रही हैं, तो ये मान भी हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया कि मुझे लगता नहीं कि बाहर क्वेश्चन पे मैं इम्पोर्टेंट लिखूं, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं लिख देता हूं। हालांकि मैं यहाँ पे लिख चुका हूं ऑलरेडी कि महत्वपूर्ण अंकीय प्रश्नों की श्रृंखला हम स्टार्ट कर रहे हैं और कर चुके हैं। मुख्य डेरिवेशन और महत्वपूर्ण अंकीय प्रश्न यानी कि इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, ये हम कर चुके हैं और करते आ रहे हैं, और पीछे भी हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप निश्चित ही वो वीडियो देख लें, आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अच्छा फॉर्मूले याद रखना है ना, ये फॉर्मूले। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, है ना। ये देखिए, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। दोनों वायु के सापेक्ष हैं और पहला कांच का है
और दूसरा जल का, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3, दोनों वायु के सापेक्ष। एक द्विउत्तल लेंस, एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी वायु में, जल में क्या होगी, दोनों में फोकस दूरियां हमें निकालनी है। ठीक है, तो बात करेंगे अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। मैं डाटा लिख देता हूं इसका, है ना, डाटा लिख देता हूं इसका। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का जो भी हमने रीड किया था उसका डाटा मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर इसमें हमारा सीरीज में 5 है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल सकते हैं हम इसमें, हालांकि सभी इंपोर्टेंट हैं। मैं एक बार फिर से जल्दबाजी में रीड कर लेता हूं क्योंकि हम इसमें पढ़ लेते पहले से पढ़ चुके हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये किसके सापेक्ष किसको कैसे लिखते हैं ये सारी चीजें पहले बता चुके हैं डेरिवेशन लगाते समय, और पहले क्वेश्चन में, पहले न्यूमेरिकल्स की जो वीडियो थी जो पिछले चैप्टर की थी उसमें भी बता चुके हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये दिया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये दिया है, और इसमें दो त्रिज्याएं दे रखी हैं, R1 20 सेंटीमीटर, R2 30 सेंटीमीटर। तो पहली 20 सेंटीमीटर, यानी कि कोई भी अगर लेंस होगा तो इसके दो सतह होंगी, इस वाली सतह की जो त्रिज्या होगी वो इधर होगी R1, और इस वाली सतह की जो त्रिज्या होगी वो इधर होगी R2। तो ये तो बाईं ओर होगी तो ये माइनस में आएगी, तो इसलिए माइनस के लिए अभी हमने समझाया था R2 माइनस में आएगी। ठीक है, आगे क्या बोला, तो इनकी फोकस दूरी निकालिए वायु में और जल में। वायु में फोकस दूरी क्या होगी और जल में फोकस दूरी क्या होगी, तो दोनों की हमें अलग अलग निकालनी है। कैसे करेंगे, सेम लगाएंगे क्या, लेंस मेकर, और क्या लगाएंगे, लेंस मेकर ही तो लगा रहे हैं। तो चलिए लेंस मेकर लगाते हैं, है ना, लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से। ठीक है, क्या होता है 1/f। अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, सबसे पहले पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं। तो पहले पॉइंट में हमें क्या निकालना है, वायु में तो यही है पहला वाला, तो पहला वाला निकालेंगे। तो 1/f बराबर n, तो इसको लिखेंगे ANG माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, है ना। अब इसमें हमें क्या निकालना, अच्छा वायु के लिए निकालना है तो यहाँ पर हम A लगा सकते हैं, क्योंकि FA से हमें क्या निकालना है, FA से वायु में निकल जाएगा, इससे पहचान रहेगी। तो 1/FA बराबर ये चल रहा है, ANG का मान कितना आ जाएगा 3/2 माइनस का 1, और ये 1/R1 कितना है 20 माइनस 1/R2 कितना है माइनस का 30। ठीक है, 1/FA बराबर, इसमें से इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, 1/FA बराबर चल रहा है, इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2 × 2, और ये जाएगा इधर 2 × 2, 1 3 × 3, तो 3 माइनस के 2, 3 माइनस के 2 माइनस 1/20 और माइनस माइनस प्लस 1/30। ठीक है, बराबर में चल रहा है, 3 में से 1 2 जाएगा, 1/2, और इसका ले लेंगे एलसीएम कितना 60 भेजेंगे, 20 से काट के कितनी बार में 3 बार में, 20 3 60। एलसीएम लेना नहीं आता है तो ऐसे ले लो, भाग विधि से, जितना कटे इतना काट लो ना, बाकी लास्ट में जो सबकी गुणा कर लेना 60 आ जाएगा। तो अब काटेंगे, 60 को भेजेंगे 20 से काट के, 20 3 60, 3 बार, 3 की गुणा 1 से करेंगे, 3 × 3 प्लस 60 को भेजेंगे 30 से काट के 2 बार, 3 दूनी 6 यानी कि 2 बार, और 2 की गुणा 1 से करेंगे, 2 × 2 अपॉन 1/2, और ये 3 और 2 5 अपॉन 60। काट लो इसको, कितने से कटेगा ये, कितने से कटेगा, 5 से काट लो, 5 × 5, 5 × 5 कितना बचेगा 1, 5 दूनी 10, तो 12 आ जाएगा। तो आ जाएगा 1/12 दूनी 24, इसके बराबर चल रहा है FA के, FA का मान निकालेंगे, अब तिरछी गुणा कर दो, FA इधर भेज दो 24 इधर, तो 24 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो FA की वैल्यू तो हमारी आ गई है। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे किसकी,
दूसरे वाले पॉइंट की एफ डब्ल्यू का मान हमें निकालना है। तो एफ डब्ल्यू का मान निकालने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, और हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए के लिए यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ से लेंस मेकर का ही सूत्र लगाएंगे। लेंस मेकर के सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से क्या होता है लेंस मेकर का सूत्र? 1/f। अब W, क्योंकि जल में निकालना है, किसमें? जल में, तो W आ जाएगा। और W यानी कि लिक्विड, तो ये किससे संबंधित है? ये इससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है? इससे। जैसे कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ऐसी जल के सापेक्ष कांच का निकालेंगे तो AnG यहाँ पे भी आ जाएगा, और AnW यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर L था तो L आ गया यानी कि लिक्विड था, यहाँ पर जल है तो जल आ जाएगा यानी कि वाटर आ जाएगा। तो सेम करना है। तो 1/FW इजिकल टू, और ये आ जाएगा AnW यानी कि आ जाएगा हमारा WnG, ये ऐसे बनेगा इसकी जगह पर, तभी तो ये टूटेगा। 1/R1 माइनस के 1/R2। ओके, लगा लेते हैं वैल्यू इसकी। 1/FW बराबर, इसको तोड़ेंगे, AnG/AnW माइनस के 1, ठीक है। 1/R1 की वैल्यू 20 है, माइनस 1/R2 की माइनस का 30 है, ठीक है। इसकी हम लगाएंगे वैल्यू, तो AnG का मान कितना है? 3/2, ठीक है। और इसका मान कितना है AnW का? AnW का है 4/3। तो अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे, इधर फोकस करेंगे। 4/3 आ जाएगा इधर, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पलट जाएगा, तो इनटू में जाएगा, और 3 जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। 3 जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, 3 जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे। तो मैंने यहाँ से कर दिया इसको खत्म, ठीक है। माइनस का 1 है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और इसका हमें फिर से सेम एलसीएम लेना है, माइनस माइनस प्लस 1/30 आ जाएगा। और क्या करेंगे? 3 तिया 9, 2 चौक 8, 3 तिया 9, 2 चौक 8, 8 आ जाएगा नीचे, और इसके अपॉन में 1 मान के ले लेंगे एलसीएम। तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा इधर एलसीएम, और 1 जाएगा इधर, तो 3 तिया 9 ऐसे ही रह जाएगा, माइनस के 8 इधर पहुंच जाएगा। समझ में आया? नहीं आया होगा, मैं फिर से बताता हूँ। मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, एक लाइन में बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। चलो एक लाइन में बढ़ा लेता हूँ। ये क्या हो गया? 3 तिया 9/8 माइनस का 1। इसका एलसीएम लेंगे, जैसे यहाँ पे लिया था, कितना? 60 सेम आ जाएगा। 60 को भेजेंगे 20 से काट के, कितना जाएगा? 3 बार, 3 की गुणा 1 से करेंगे, 3 एकम 3। 60 को भेजेंगे 30 से काट के 2 बार, 2 एकम 2। अब इसके अपन में 1 मान के एलसीएम ले लो, इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 8 एकम 8, 1 नम 9, और 8 एकम 8, ठीक है। ये आ जाएगा 5/60। 60 काट लो, 12 बार जाएगा, काट चुके हैं। 1/8 गुणा, और ये आ जाएगा 1/12, और 12 अट्ठे 96, 1/96 किसके बराबर चल रहा है? 1/FW। FW का मान निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो FW बराबर आ जाएगा 96 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन के आने के चांस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। इस क्वेश्चन के आने के चांस ज्यादा लग रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, जिसमें FA FW इस तरह से निकलवाते हैं, उन क्वेश्चंस के आने के चांस बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो आप इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं साइड में हट जाता हूँ, बाकी हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन अगला है, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। वायु में फोकस दूरी कितनी दी है? 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कि हमें FA का मान दिया है भाई, कितना दिया है? FA का मान 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये एक वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। आगे हम बात करेंगे यदि इसे, अच्छा एक चीज और भी है भाई, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी है? FA का मान ये है, तो इसी के साथ n का मान नहीं लिखे,
ANG का मान दिया है, कांच का दिया है ना 1.5 कांच का दिया है, ठीक है। यदि इसे 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाता है, द्रव में डुबो दिया जाता है, द्रव में डुबो दिया जाता है, यानी कि ANL का मान कितना है 1.2। लो द्रव में डुबो दिया, द्रव मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब L, वायु के सापेक्ष लिक्विड का द्रव्यमान वो अपवर्तनांक, द्रव में डुबो दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब FL निकलवा रहा है हमसे, FL द्रव में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, ये हमसे निकलवा रहा है। कैसे करेंगे भाई बताओ, मैं ठीक से लिख देता हूँ, कैसे करेंगे एक बार फिर से समझ लेते हैं। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी FA का मान दिया है, ठीक है। यदि इसे 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए, यानी कि ANL में डुबो दिया जाए, तो इसकी फोकस दूरी फिर कितनी हो जाएगी, यानी कि FL कितनी हो जाएगी, तो निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों बोलूंगा भाई इसको वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें समीकरण बनेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है, अभी हमने बताया था, ठीक है। तो चलते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलो भाई सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, लेंस मेकर का सूत्र ही हमें लगाना है दोनों समीकरणों में, लेंस मेकर के सूत्र से, मेकर सूत्र से करें, हाँ सर करो, चलो फिर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे FA की वायु के सापेक्ष ले लेते हैं। सबसे पहले तो ANG माइनस कांच, वायु के सापेक्ष कांच का ले लेते हैं 1, और ये आ जाएगा 1/R1 दिया है इसमें, त्रिज्या नहीं दी है भाई, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके मान लगा देते हैं, 50 आ जाएगा बराबर ANG का मान कितना है, ANG 1.5 माइनस के 1, और ये ऐसे रहने दो, घबराना नहीं है, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 1/50 बराबर, इसको में से घटाएंगे तो 0.5, ठीक है। 1/R1 माइनस 1/R2 ऐसे रहने दो, घबराना नहीं है, इसी से आ जाएगा, डोंट वरी, समीकरण 1 मान लो, ओके। अब हम बात करेंगे किसकी, लिक्विड की, है ना। तो फिर से लेंस मेकर का ही लगाएंगे हम सूत्र, 1/FL। अब इधर थोड़ा सा फोकस करना है, जहां पर हम अपवर्तनांक लगा रहे थे कांच का, वायु के सापेक्ष कांच का, यहाँ पर हम लगाएंगे वायु के सापेक्ष लिक्विड का, यानी कि LNG लगाएंगे, क्या लगाएंगे, LNG। तो यहाँ पर आ जाएगा LNG माइनस के 1 और 1/R1 माइनस के 1/R2, इसमें भी तो आएगा ना 1/R1 माइनस 1/R2, उसमें भी है, कट जाएगा आपस में, काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। LN की जगह पर हम क्या लगाएंगे बताओ, LN की जगह पर क्या लगाएंगे, ANG/ANL, ये खोलते हैं ना, हाँ सर यही खोलते हैं, ठीक है, फिर कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट 1/FL ऐसे ही रहने दो, इसकी हमें लगानी है वैल्यू, लगा देते हैं। इसका कितना मान है, ANG का मान 1.5 है, अपॉन ANL का मान 1.2 है, माइनस का 1, सही लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं, ओके ओके। इसका हमें लेना है एलसीएम, ये 1 है ना, इसका अपन में 1 मान के ले लेंगे एलसीएम, तो 1/FL इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे 1.2। अब थोड़ा सा फोकस करना, 1.2 इधर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ये इधर जाएगा गुणा में, तो 1.5 ही रह जाएगा, माइनस 1.2 इधर जाएगा, तो 1.2 बिकम 1.2, और 1.5 में से 1.2 माइनस करेंगे, तो मैं एक लाइन शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, कितना बचेगा, 1.5 में से 1.2 करेंगे तो 0.3 बचेगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। पॉइंट हटा के 0, इसका भी पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, इसका भी पॉइंट हटा लो और इसका भी हटा लो, तो 3 ही कम 3 चौक 12। आगे हम बात करेंगे इसकी, 1/FL चल रहा है, बराबर में 1/4, ध्यान दो 1/4 है ना, और 1/R1 माइनस 1/R2। समीकरण 2 क्या करोगे, समीकरण 2 1 और 2 से देखो,
समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 में 1/r1 माइनस के 1/r2 है, ठीक है। इसमें भी 1/r1 माइनस 1/r2 है, ठीक है। क्या त्रिज्याएं दे रखी थी? नहीं दे रखी। क्या करोगे? इसको खत्म करना है, इस पूरे पार्ट को खत्म करना है। कैसे होगा खत्म? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, कैसे करो, कैसे होगा? ऊपर नीचे रख देते हैं ना, समीकरण 1 व 2 से क्या रखोगे? ऊपर नीचे रख दो समीकरणों को, बस खत्म हो जाएगा। तो करते हैं, ऊपर नीचे रख देते हैं। 1/50, क्या किसको ऊपर किसको नीचे? पहली वाली को ऊपर रहने दो, नीचे दूसरी वाली को नीचे रख दो। तो 1/50 के अपोन में कितना आ जाएगा? ये 1/FL है ना, ठीक है, बराबर 0.5 और 1/R1 माइनस 1/R2 अपॉन, अब ये आ जाएगा 1/4 अपॉन 1/R1 माइनस 1/R2। ये तो हो गया पूरा कैंसिल। अब एक चीज ध्यान रखना, ये प्रोसेस में इस सवाल में बता रहा हूं, ये आपको डायरेक्ट करना है। कैसे? जब आपको वायु और एल या फिर जल दे रखा हो तो उसको तुम डायरेक्ट इस सवाल में कर सकते हो। मैं अभी एक समीकरण लिख कर दूंगा, उसको डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है। मैं सॉल्यूशन करना नहीं होगा, वो तो मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। तो यह जाएगा 1/50 और इसको लेके जाएंगे ऊपर तो मल्टीप्लाई में जाएगा, एफ एल ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अच्छा, ये ऊपर नीचे कैसे जा रहे हैं, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखना, उसमें सारी चीज़ें मैं ज़्यादातर वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर की है कि ऊपर नीचे कैसे जाता है। ये तो हो गया कैंसिल। तो 0.5 तो बच जाएगा ऊपर और 1/4 आ जाएगा ये। अब कैसे होगा? ये 4 जाएगा ऊपर, ये कैसे रहेगा? 4 जाएगा ऊपर, 4 जाएगा ऊपर, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे और अपॉन में आ जाएगा 1। 50 भेजेंगे इधर तो पॉइंट के बाद 0 का काम हो गया खत्म। तो एफ एल के कितना मान आ गया? 50 भेजेंगे इधर तो 50 दूनी 100 और 1 अपॉन में खत्म, पॉइंट के बाद 0 खत्म। ओके, तो दिस इज योर आंसर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 99% में बोलूंगा कि ये क्वेश्चन आपके आ सकता है इस बार, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। कांच n बराबर 1.5 से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.4 मीटर तथा एक द्रव में फोकस दूरी 1.2 मीटर है। तो वायु में यानी कि Fa का मान 0.4 तथा एक द्रव में फोकस दूरी 1.2 मीटर यानी कि द्रव यानी कि Fl का मान कितना दिया? 1.5 मीटर है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव का अपवर्तनांक यानी कि ALN निकालना है, ANL निकालना है, ठीक है, ANL निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। चलिए इसके डाटा हम लिख देते हैं, क्या क्या दिया है। अच्छा, कांच का दिया है पहले। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा सीरीज का है हमारा? 7। हाँ, 7 6 तक करा दिए। क्या दे रखा है? ANG कितना है? 1.5, ठीक है। आगे आगे दिया है फोकस, वायु में फोकस FA बराबर कितना है? 0.4 मीटर, मीटर में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक द्रव में फोकस दूरी, तो FL कितना है? 1.2 मीटर। और क्या दिया है? और द्रव में फोकस दूरी आ गई, द्रव का ANL निकालना है, ANL निकालना है, ठीक है। क्या निकाल लोगे? जी सर, निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? बस अभी जो बताया था ऐसे निकालना है। सॉल्यूशन करते हैं, लेंस के सूत्र से करते हैं, लेंस मेकर के सूत्र से, मेकर के सूत्र से। एक चीज आप ध्यान दो, मैंने अभी बताया था कि मैं अभी इसकी शॉर्ट एक समीकरण बना के दूंगा, वो तुम्हें डायरेक्ट रखनी है। तो कैसे? एक चीज जरा ध्यान से समझें। इसको हम लेंस मेकर को हम अगर वायु के लिए लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं ANG माइनस के 1 और 1/R1 माइनस के 1/R2। ये थोड़ा सा बेसिक समझ लो,
है ना, इससे बहुत फायदा होगा। समीकरण 1 इसी के लिए अगर एफ एल निकालेंगे तो ए एन जी अपॉन ए एल आ जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पर ए एन एल जी आ जाएगा। इसकी जगह पर अगर हम एल के लिए लगाएंगे तो ये आ जाएगा एल एन जी, और इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे ए एन जी अपॉन ए एन एल माइनस के 1, और यह जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। समीकरण 2 ऊपर नीचे रखेंगे तो ये 1/F बरा अपॉन 1/FL आ जाएगा, 1/FL पहुंच जाएगा ऊपर। ये भी हमने करके दिखाया, ठीक है। तो ऊपर वाले के बटे में नीचे वाला रखना है, ध्यान रखना। ये आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा ए एन जी अपॉन ए एन एल माइनस के 1, और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये समीकरण हमारा बनेगा, क्या बनेगा, ये समीकरण। अच्छा, इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर रख सकते हैं एन एल जी, ये भी तो रख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसकी जगह पर ये रख सकते हैं, ये समीकरण बना हमारा। तो इस समीकरण में डायरेक्ट रखेंगे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होंगे तो, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेंस मेकर सूत्र से करते हैं। अब क्या लगाएंगे, जो अभी हमने निकाला सिद्ध किया, ए एन जी माइनस के 1 अपॉन ए एन जी अपॉन ए एन एल माइनस 1, ठीक है। अब ये क्यों लिखा हमने, एल एन जी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें ए एन एल का मान निकालना, उसको लिखते फिर भी इसमें तोड़ना पड़ता। तो एफ एल कितना दिया है भाई 1.2 अपॉन एफ ए कितना दिया है 0.4 है। ए एन जी कितना दिया है 1.5 माइनस 1, ए एन जी 1.5 अपॉन ए एन एल कितना दिया है, ए एन एल तो निकालना है भाई, ये ऐसे रहने दो। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 3 जा 12, मतलब 4 3 12, 3 अपॉन 1 बराबर 1.5 में से 1 माइनस करेंगे 0.5 अपॉन 1.5, और इसका चाहो तो एलसीएम ले लो, इसको ऊपर 1 लिखेंगे। तो ये तो ऐसे रहने दो, हो सकता है कुछ आगे रास्ता मिल जाए, है ना। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटा के इधर 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटा के गुणा में इसके अपॉन में लिख के 0 बढ़ा सकते हैं, मतलब ये पॉइंट हटा के इधर बटे में 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये बटे में जाएगा 0 इधर गुणा में, तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही कर लिया, ठीक है। 5 के अपॉन में इसको ले लो, अच्छा 5 से काट लो ना, 5 5 5 30, तो यह जगह 6/1 इज इक्वल टू 1/1.5, है ना, 1.5 अपॉन ए एन एल माइनस के 1, ये आ जाए। इस पूरे पद को, ये इसके अपॉन में है ना, इसके अपॉन में, इस पूरे पद को इधर लेके जाएंगे, इस पूरे पद को इधर लेके जाएंगे, तो ये गुणा में पहुंचेगा, और 6 इसके इधर आ जाएगा, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं, कैसे करेंगे, ये इधर आ जाएगा, और ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 1.5 अपॉन ए एन एल माइनस के 1 और बराबर में 1/6, ये अपॉन में 6 आ जाएगा। क्या करेंगे, 1 को इधर भेजेंगे, तो 1 इधर जाएगा, तो ये प्लस में पहुंच जाएगा, तो 1/6 प्लस का 1, है ना। इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, तो 1.5 अपॉन ए एन एल बराबर, इसका मान निकालना है ना हमें, तो इसको तो ऐसे लेकर चलना होगा। तो इजिकल टू ये आ जाएगा 6 कम 6 6 कम 6 और 1 7, तो 7/6, है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एन इधर भेज दो, और ये इधर आ जाएगा, इसके गुणा में आ जाएगा, तो 1.5, 6 इसके गुणा में आ जाएगा, 7 इसके बटे में आ जाएगा, और बराबर में ए एन एल काटो, तो 15 6 90, गुणा कर लो, 90 9.0/7 बराबर ए एन एल, और इसका मान आ जाएगा ए एन एल का, इसको लिख लो इधर, तो 9/7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना, यही आया है। ओके, दिस इज योर आंसर, आप इसको कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आपके हों, एफ एल एफ ए, इस तरह से, मतलब ये वायु में, जल में, अपवर्तनांक में और द्रव में, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आप इसमें डायरेक्ट ये समीकरण लगाएंगे। आप समीकरण को याद रखेंगे, कौन सा, एफ एल अपॉन एफ ए बराबर ए एन जी माइनस के 1 अपॉन ए एन जी अपॉन ए एन एल माइनस 1, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ओके,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं, और क्वेश्चन मैंने अब इस बार बोर्ड पे लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कहीं ढूंढ के निकाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने ढूंढ के निकाला है। तो आप इंपॉर्टेंट इसको डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल 99.99%, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ढूंढ कर लाया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 99.99%। मैं बोलूंगा कि इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक लेंस जिसकी क्षमता +2D है, 2 डायोप्टर है प्लस के, माइनस के 1D यानी कि 1 डायोप्टर क्षमता वाले दूसरे लेंस के साथ युग्म बनाता है। युग्म की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, ये हम निकालेंगे। तो लगाते हैं, इसमें क्या क्या दिया है। P1 बराबर दिया है कितना, +2, और P2 बराबर कितना दिया है, -1 डायोप्टर। हमें क्या निकालना है, तुल्य फोकस दूरी यानी कि F निकालना है। तो निकालते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हमें तुल्य क्षमता निकालनी है। तुल्य क्षमता, तुल्य क्षमता कैसे निकालेंगे तुल्य क्षमता। तुल्य क्षमता मतलब ये है कि P बराबर P1 + P2। P1 कितना है, +2, और P2 कितना है, -1, +2 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 1D। एक डायोप्टर, अच्छा डायोप्टर आता है, सुनते रहना भाई ध्यान से, डायोप्टर आता है। किस में निकालते हैं इसको, किसमें का मतलब ये मीटर में फोकस दूरी होती है तब डायोप्टर निकल के आता है, समझे। डायोप्टर कब निकल के आता है, जब फोकस दूरी मीटर में होती है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम निकालेंगे फोकस दूरी P यानी कि F बराबर 1/P होता है, हाँ मीटर में होता है, होता नहीं होता, हाँ ठीक है। 1/D यानी कि 1/M। ये क्या है, ये है मीटर में, ये क्या है मीटर में। अब इसको हमें क्या करना है, सेंटीमीटर लगाना है। एक मीटर यानी कि सेंटीमीटर हो गया तो कितना हो गया, तो सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। बट एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बताओ, क्या, क्षमता का मात्रक, वेरी इंपॉर्टेंट। क्षमता मात्रक क्या होता है भाई, डायोप्टर होता है, डायोप्टर। डायोप्टर को किससे शो करते हैं, D से शो करते हैं। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, क्या, इससे एक रिलेशन हमें मिलता है, ये वाला रिलेशन, क्या, ये जो क्षमता है ना 1/F मीटर में, क्या है ये क्षमता, कि जो क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टी होती है। फोकस अगर 10 होगा उसका 2 गुना P होगा, अगर P 1 होगा तो ये आधा होगा फोकस, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ये क्वेश्चन अध्याय नंबर 3 के हो गए हैं आपके यहां तक के कंप्लीट, और अब इतने ही करने हैं आपको। अध्याय नंबर 3 यानी कि चैप्टर नंबर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे इसमें इंक्लूड कर चुका हूं। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं का रिवीजन आप कर लेना। डाटा चेंज हो सकता है, मतलब मान चेंज हो सकते हैं, जैसे कि ये दिए हैं ये मान चेंज हो सकते हैं, मेथड एक ही रहेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकार ना समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ढूंढ ढूंढ के लेकर आया हूँ क्वेश्चन को, और आप समझ सकते हैं कि बहुत मेहनत की है इन क्वेश्चन को लाने में, तो थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।